स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल डुगो कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के संस्कृत के बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, जो कि है प्रत्यय, विशेषणम और विशेष्यम। ठीक है, मतलब कि आपको आज जो क्लास रहेगी उसमें मैं बताने वाला हूँ प्रत्यय, विशेषण और विशेष्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 99% पूछे ही जाते हैं, इनमें से ही आएंगे, इनमें के बाहर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, याद रखना क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम आज। प्रत्यय, विशेषण और विशेष्य। ठीक है, ये इसमें मैं आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, जो कि आपको बोर्ड का जो एग्ज़ाम होंगे उसमें लगभग आएगा ही, आपको याद रखना। ठीक है, ठीक है, याद रखना। और मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, जो प्रत्यय थे मैंने आपको ट्रिक से समझाए थे, तो वही ट्रिक हमें इसमें यूज़ करना है। ठीक है, और एक बात और याद रखना, ये जो जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा ये पूरे आपको मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में बताऊंगा। ठीक है, मतलब कि इसमें हमें ऑप्शन दिए रहेंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन हमें चूज़ करके लिखना है। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, कक्षा 10वीं ये हमारी क्लास है। ठीक है, फिर प्रत्यय, विशेषणम, विशेष्यम, उचितम विकल्पम चित्वा लिखतः। ठीक है, मतलब प्रत्यय, विशेषणम या विशेष्य से संबंधित हमें उचित विकल्पों को चुनकर लिखना है। मतलब कि ये जो ऑब्जेक्टिव हैं इनमें से हमें जो भी राइट है उस पर टिक करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है गच्छन। क्या लिखा है? गच्छन इति पदे कः प्रत्ययः अस्ति। मतलब कि ये जो हमारा शब्द लिखा है गच्छन, इसमें हमें बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास तुमुन, दूसरा सत्र, तीसरा सानच और चौथा जो है वो क्यत। तो मैंने जब भी आपको मैंने जब इसकी क्लास हुई थी हमारी प्रॉपर प्रत्यय की, तब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा पीछे ना आए, क्या आए? ना, मतलब गच्छन, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? उसमें होगा सत्र प्रत्यय। कौन सा होगा? सत्र। याद रखना, कौन सा? सत्र। फिर अगला प्रश्न है आपका दूसरा प्रश्न, पठनीयः। क्या है प्रश्न? पठनीयः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। मतलब कि ये जो हमारा शब्द लिखा है पठनीयः, इसमें कौन सा प्रत्यय है ये हमें बताना है। पहला त्वा, दूसरा क्यत, तीसरा सत्य और चौथा अनियर। तो पीछे जब भी नियह आता है, क्या आ रहा है इसमें? देखिए नियह, पीछे क्या आ रहा है? नियह। तो जब भी पीछे किसी भी शब्द में नियह आता है तो उसमें होता है अनियर प्रत्यय। कौन सा होता है? अनियर, याद रखना। फिर अगला प्रश्न है आपका विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। मतलब कि ये जो विहाय शब्द लिखा है इसमें कौन सा प्रत्यय है यह हमें बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? बी धन हा धन कितिन, यानी बी प्लस हा प्लस कितिन। दूसरा बी प्लस हा प्लस कत। तीसरा बी प्लस हा प्लस ल्यप। और चौथा बी प्लस हा प्लस सत्र। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। देखिए, हमारा शब्द क्या है? विहाय है, पीछे क्या आ रहा है? या आ रहा है। ठीक है, आगे क्या आ रहा है? आगे बी एक उपसर्ग है। ठीक है, तो जब भी पीछे क्या आता है? या आता है और आगे एक उपसर्ग आता है, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? उसमें होता है ल्यप। तो इसका क्या होगा? बी प्लस हा प्लस ल्यप। ठीक है, जब भी पीछे किसी शब्द में या आता है और आगे उपसर्ग आता है और बीच में एक धातु रहती, तो उसमें क्या होता है? ल्यप प्रत्यय होता है। ठीक है, फिर हन धातोः। अगला प्रश्न है आपका हन धातोः क्यतः प्रत्यय सम्योष्यम रूपम अस्ति। मतलब कि हन धातु में यदि हम क्यत प्रत्यय जोड़ दें तो उनके जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा, यानी कि उस शब्द का रूप क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा हंतः, दूसरा हतः, तीसरा हंतः और चौथा हमतः। ठीक है, तो इसका होगा हतः। क्या होगा? हतः। हन प्लस क्यत इज इक्वल टू क्या होता है? हतः। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका पांचवा प्रश्न, क्री प्लस
तुमुन संयोज्य रूपम अस्ति, मतलब कि क्री प्लस तुमुन को यदि हम जोड़ते हैं तो उसके जोड़ने के बाद क्या बनेगा, मतलब जो शब्द होगा वो क्या होगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास क्रेतुम, दूसरा कर्तुम, तीसरा क्रीतुम और चौथा क्रतुम। तो इसका राइट आंसर होगा कर्तुम। क्री प्लस तुमुन इज इक्वल टू क्या होगा, कर्तुम, याद रखना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 6, गंतुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, मतलब कि ये जो आपका शब्द लिखा है गंतुम, इसमें कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, शब्द क्या हमारा गंतुम, इसमें हमें बताना क्या है, इसमें कौन सा प्रत्यय है। पहला आपका ऑप्शन है इसमें अनियर, दूसरा है कद्बतु, तीसरा सानच और चौथा जो ऑप्शन है आपका तुमुन। तो जब भी पीछे किसी शब्द में तुम आता है, क्या आता है, तुम, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होता है, उसमें होता है तुमुन। ठीक है, याद रखना। और ये मैंने आपको जब प्रत्यय पढ़ाए थे, मतलब एक सेपरेट वीडियो जो उसकी अलग से बनाई थी, उसमें मैंने आपको पूरे ट्रिक के द्वारा बताए हैं। ठीक है, तो इसमें जब भी आपको किसी शब्द में पीछे तुम दिखे तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन, याद रखना। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 7, सेव धातोः सानच प्रत्यय संयोज्य रूपम अस्ति, मतलब सेव धातु में यदि हम सानच प्रत्यय जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, सानच प्रत्यय। सेव धातु है हमारी, सेव धातु है और उसमें हमें क्या जोड़ना है, सानच प्रत्यय जोड़ना है। तो इसका जो रूप बनेगा, मतलब टोटल एक शब्द बन के क्या आएगा, ये हमें बताना। तो बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या है, भू धातु क्यतः प्रत्यय संयोज्य रूपम भवति, मतलब हमें बताना है कि भू धातु में यदि हम कृत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका संयोज्य मतलब कि एक टोटल शब्द बन के क्या आएगा हमारे सामने। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, देखिए पहला है भूतवा, दूसरा भूतः, तीसरा भूयः और चौथा ऑप्शन है भूति। तो यदि जब भी हम किसी में क्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसमें पीछे आता है तह, क्या आता है, तह। तह हमें कहाँ दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, इसलिए इसका राइट क्या होगा, भूतः, भू प्लस क्यतः इज इक्वल टू क्या होगा, भूतः। इसके बाद 9th क्वेश्चन आता है आपका, कर्तव्यम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, कर्तव्यम शब्द में हमें बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। पहला ऑप्शन है आपका सानच, दूसरा सत्र, तीसरा तव्यत, चौथा मतुप। तो इसका राइट आंसर होगा तव्यत, क्या होगा, तव्यत। ठीक है, जब भी किसी शब्द में पीछे तव्यम आता है तो वहाँ उसमें कौन सा प्रत्यय होता है, तव्यत। ठीक है, देखिए अब अगला आता है आपका 10th क्वेश्चन, जेयः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति, मतलब जेयत जो पद है उसमें प्रत्यय कौन सा है, ये बताना है हमें। पहला व्यत, दूसरा क्यप, तीसरा यत और चौथा क्यत। तो देखिए पहला जो है व्यत, ये कोई भी प्रत्यय नहीं होता है। फिर क्यप, ये भी कोई सा प्रत्यय नहीं होता है। यत, ये भी कोई सा प्रत्यय नहीं होता है। बचा क्या हमारा, क्यत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्यत प्रत्यय। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या है, कश्चित् कृषकः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत् अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। वाक्य क्या लिखा हमारा, कश्चित् कृषकः क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। इस वाक्य में बताना है कि विशेषण पद क्या है, क्या बताना है, विशेषण। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, पहला कश्चित्, दूसरा कृषकः, तीसरा आसीत् और चौथा क्षेत्रकर्षणम। तो इसका राइट आंसर होगा कश्चित, क्या होगा, कश्चित, फर्स्ट वाला। ठीक है, फिर प्रश्न है आपका 12th, कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नद्यमानः अवर्तत अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। ठीक है, यानी कि हमें ये जो वाक्य दिया है, ये लिखा है कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नद्यमानः अवर्तत। इस वाक्य में हमें बताना है कि विशेषण क्या है। ठीक है, क्या बताना, विशेषण। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला कृषकः, दूसरा दुर्बलम, तीसरा वृषभम और चौथा तोदनेन। तो इसका राइट आंसर है दुर्बलम, क्या होगा, दुर्बलम। फिर अगला प्रश्न है आपका, कृष्णः धेनुः दुग्धम न
ददाति। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। ये जो वाक्य लिखा है कृष्णा धेनु दुग्धम न ददाति, इसमें हमें बताना कि विशेषण क्या है। पहला ऑप्शन है धेनु, दूसरा ददाति, तीसरा दुग्धम और चौथा कृष्णा। तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा। क्या होगा? कृष्णा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर का। देखिए, भार्या बुद्धिमती आसीत अस्मिन् वाक्य विशेषण पदम किम। ठीक है, ये जो वाक्य लिखा है क्या है? भार्या बुद्धिमती आसीत। भार्या कैसी थी? बुद्धिमती थी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है? विशेषण बताना है कि इसमें विशेषण पद कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका बुद्धिमती, दूसरा है भार्या, तीसरा आसीत और चौथा बसती। इसका जो राइट आंसर होगा वो बुद्धिमती होगा। क्या होगा? बुद्धिमती। ठीक है, याद रखना। फिर अगला प्रश्न है आपका व्यायामेन शरीरम पुष्टम भवति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। ये जो वाक्य लिखा है व्यायामेन शरीरम पुष्टम भवति, इसमें हमें बताना है विशेषण। ठीक है, कि विशेषण पद कौन सा है। पहला ऑप्शन है शरीरम, दूसरा पुष्टम, तीसरा कलहम और चौथा कोअपि न। तो इसका राइट आंसर होगा पुष्टम। फिर अगला प्रश्न है हरिश्चंद्रः राज्ञः सत्यवादी आसीत् इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। ये जो वाक्य लिखा है हरिश्चंद्र राज्ञा, मतलब हरिश्चंद्र जो राजा थे वो सत्यवादी थे। तो इसमें हम बताने कि विशेष्य क्या है। याद रखना क्या पूछ रहा है वो? विशेष्य। अभी तक क्या पूछा जा रहा था? विशेषण। ठीक है, अभी तक क्या पूछा जा रहा था? विशेषण। लेकिन अब क्या बोल रहा है वो? विशेष्य बताना है हमें। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका राज्ञः, दूसरा हरिश्चंद्र, तीसरा सत्यवादी और चौथा आसित। तो इसका राइट आंसर होगा राज्ञः। अगला प्रश्न है सन्यासी गृह त्यागी भवति इत्यस्मिन् वाक्य विशेष्य पदम किम। ये जो आपका वाक्य लिखा है सन्यासी गृह त्यागी भवति, मतलब सन्यासी जो होते हैं वो घर को त्याग देते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि विशेष्य क्या है। क्या बताना है? विशेष्य क्या है। आपके चार ऑप्शन है। पहला है गृह त्यागी, दूसरा भवति, तीसरा सन्यासी और चौथा ऑप्शन है आपका कोअपि न। तो इसका राइट आंसर होगा सन्यासी। क्या होगा? सन्यासी। ठीक है, इसमें विशेष क्या है? सन्यासी। अगला प्रश्न है राजसिंह पार्श्वे बुद्धिमान मंत्री आसीत अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। ये जो वाक्य लिखा है राजसिंह पार्श्वे बुद्धिमान मंत्री आसीत, मतलब राज सिंह के पास में, पार्श्वे का मतलब क्या होता है? पास में, बुद्धिमान मंत्री आसीत का मतलब थे। तो इस वाक्य में ये जो वाक्य लिखा है इसमें हमें बताना है कि विशेष्य क्या है। क्या बताना है? विशेष्य पद क्या है। पहला ऑप्शन है राजसिंह, दूसरा मंत्री, तीसरा बुद्धिमान और चौथा पार्श्वे। तो इसका राइट आंसर होगा मंत्री। राज सिंह के पास जो मंत्री थे वो बुद्धिमान थे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है रामः सर्वेषु राज्येषु उत्तमः आसीत् इत्यस्मिन् वाक्य विशेष्य पदम किम। मतलब राम सभी राजाओं में, सर्वेषु मतलब सभी और राज्येषु मतलब राजाओं में, उत्तमः आसीत् मतलब सर्वश्रेष्ठ थे। तो इसमें हमें बताना है कि विशेष्य क्या है। पहला ऑप्शन है सर्वेषु, दूसरा राज्येषु, तीसरा राम और चौथा उत्तम। तो इसका राइट आंसर होगा राम। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका और लास्ट प्रश्न पलायमानम स्वानम अस्मिन् पदे विशेष्य पदम किम। ये जो वाक्य, ये जो पद लिखा है पलायमानम स्वानम अस्मिन्, सॉरी, इसमें हमें बताना है कि विशेष्य पद क्या है। क्या बताना? विशेष्य। पहला स्वानम, दूसरा अस्मिन्, तीसरा पलायमानम और चौथा कोअपि नास्ति। तो इसमें होगा स्वानम। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वानम। तो ये आज की क्लास में मैंने आपको प्रत्यय, विशेषण और विशेष्य बताए। ठीक है, ये जो मैंने जितने भी बताए ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये जो आपके अभी फरवरी में बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं उसमें लगभग इन्हीं में से पूछा जाएगा। लगभग 90% इसी में से ही आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको नेक्स्ट क्लास में मैं धातु रूप और अव्यय पढ़ाऊंगा। ठीक।
ठीक है, मतलब धातुरूप और अव्यय से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक।